भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 27वें अध्याय से श्लोक संख्या 5। अतएव शैनिश्चितम् अत एव शैनिश्चितं प्रसक्तम् असतां पथि। अत एव शैनिश्चितं प्रसक्तम् असतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशं। भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। अत एव शनैश्चित्तं प्रसक्तमनसात्मसताम् पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। अत एव शनिश्चैतं प्रसक्तमसतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। रिपीट करना है। अत एव शनैश्चित्तम् प्रसक्तम् असतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। अतएव शनैश्चितं प्रसक्तमसतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। अतः इसलिए
शनैः धीरे धीरे चित्तम मन चेतना को प्रसक्तम आसक्त असताम भौतिक भोगों के पथि पथ पर भक्ति योगेन भक्ति से तीव्रेण अत्यंत गंभीर विरक्त्या विरक्ति से बिना आसक्ति के च तथा नयेत वह लाए वशम वश में। अनुवाद। प्रत्येक बद्ध जीव का कर्तव्य है कि वह भौतिक सुख भोग के प्रति आसक्त अपनी दूषित चेतना को विरक्ति पूर्वक अत्यंत गंभीर भक्ति में लगावे। इस प्रकार उसका मन तथा चेतना पूरी तरह वश में हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, ये हमारी फॉर्मूला है, आगे बढ़ने की फॉर्मूला दी है इसमें, ठीक है। सीक्रेट फॉर्मूला। प्रत्येक बद्ध जीव का कर्तव्य है कि वह भौतिक सुख भोग के प्रति आसक्त अपनी दूषित चेतना को विरक्ति पूर्वक अत्यंत गंभीर भक्ति में लगाएं। इस प्रकार उसका मन तथा चेतना पूरी तरह वश में हो जाएंगे। सब पूछते हैं ना, मन को कैसे वश में करे? इसका फॉर्मूला दिया कपिल मुनि ने हम सब के लिए। ओके, तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। हियर वेरी केयरफुली, इस श्लोक में मुक्ति की विधि अच्छी तरह से समझाई गई है। प्रकृति द्वारा बद्ध किए जाने का कारण मनुष्य का यह सोचना है कि वह स्वयं भोक्ता, कर्ता या समस्त जीवों का मित्र है। यह कुविचार इंद्रिय भोग के चिंतन का परिणाम है। जब मनुष्य यह सोचता है कि वह अपने देश, समाज या कि मानवता का सर्वोत्तम मित्र है, और तब वह विविध राष्ट्रीय तृप्ति, परोपकारी एवं परमार्थवादी कार्यों में अपने को लगाता है, तो यह सब मात्र इंद्रिय तृप्ति के प्रति एकाग्रता रहती है। ऐसा तथाकथित राष्ट्रीय नेता या मानवतावादी सबकी सेवा नहीं करता, वह मात्र अपनी इंद्रियों की सेवा करता है। यह तथ्य है, किंतु बद्ध जीव इसे नहीं समझ पाता, क्योंकि वह प्रकृति के जादू से मोहग्रस्त रहता है। अतः इस श्लोक में संस्तुति की गई है कि मनुष्य भगवान की सेवा अत्यंत गंभीरता पूर्वक करे। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य अपने को कर्ता, हितैषी, मित्र या भोक्ता न समझे। उसे लगातार यह ज्ञान होना चाहिए कि वास्तविक भोक्ता तो श्री भगवान कृष्ण है। यही भक्ति योग का मूल सिद्धांत है। उसे इन सिद्धांतों को न केवल स्वयं समझना चाहिए, अपितु उसे चाहिए कि अन्यों को विश्वास दिलाए और कृष्ण भक्ति का विस्तार करे। जैसे ही मनुष्य अपने को भगवान की ऐसी गंभीर भक्ति में लगा देता है, प्रकृति के ऊपर झूठे ही स्वामित्व दिखाने की रुचि स्वभावतः दूर हो जाती है। यह अनासक्ति वैराग्य कहलाती है। भौतिक स्वामित्व में लीन रहने के बजाय जब मनुष्य कृष्ण भक्ति में लग जाता है, तो यही चेतना, चित्त का निरोध है। योग विधि में इंद्रियों का निरोध आवश्यक है। योग इंद्रिय संयमः। चूंकि इंद्रियां सदैव सक्रिय रहती हैं, अतः उनकी सक्रियता को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य उनकी सक्रियता को रोक नहीं सकता, यदि किसी कृत्रिम ढंग से
उनकी उनकी यह सक्रियता रोकी जाती है तो प्रयास असफल रहता है। यहाँ तक कि परम योगी विश्वामित्र, जो अपनी इंद्रियों को योग विधि से वश में करने का प्रयत्न कर रहे थे, मेनका के सौंदर्य के शिकार हो गए। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जब तक मनुष्य का मन तथा चेतना भक्ति में पूरी तरह संलग्न नहीं होते, तब तक मन के इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं से पूरित होने की संभावना बनी रहती है। इस श्लोक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात इंगित की गई है। यह है प्रसक्तम असताम पथि। मन सदैव असत अर्थात क्षणिक संसार में अनुरक्त रहता है। चूंकि हम अनादिकाल से प्रकृति के संसर्ग में रहे हैं, अतः हम इस क्षणिक प्रकृति के प्रति अनुरक्त रहने के आदी हो चुके हैं। मन को परमेश्वर के चरण कमलों में स्थिर करना होगा। सवै मना कृष्ण पदारविंदयो हो। मनुष्यों को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करना है, तभी सब कुछ ठीक हो सकेगा। इस तरह इस श्लोक में भक्ति योग की गंभीरता पर बल दिया गया है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णवत्साय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामतारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णवत्साय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पर हम सब के प्रश्नों का उत्तर है। हमारे मन को और चेतना को हम पूरी तरह से कैसे वश में रख सकते हैं। सो जस्ट टू रीकैप, इसके पहले के 4 श्लोक के हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, जिससे हमें समझ में आए कि हम कौन से विषय के विषय में सुन रहे हैं। प्रकृति का ज्ञान, ये टाइटल है इस चैप्टर का। उसमें सबसे पहले श्री कपिल मुनि, जो अपनी माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने वाले प्रतिबिंब से भिन्न रहा आता है, उसी तरह जीवात्मा शरीर में स्थित होकर भी प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि वह अपरिवर्तित रहता है, निर्विकार और किसी प्रकार का कर्तृत्व धारण नहीं करता। आगे कपिल मुनि बताते हैं कि जब आत्मा प्रकृति के जादू तथा अहंकार के वशीभूत होता है और शरीर को स्व मतलब आत्मा मान लेता है, तो वह भौतिक कार्यकलापों में लीन रहने लगता है और अहंकारवश सोचता है कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का करता हूँ। आगे बताते हैं, अतः बद्ध जीव प्रकृति के गुणों के साथ अपनी संगति के कारण विभिन्न उच्चतर तथा निम्नतर योनियों में देहांतर करता रहता है, जब तक वह भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता। उसे अपने दोषपूर्ण कार्य के फलस्वरूप यह स्थिति स्वीकार करनी पड़ती है। वास्तव में जीवात्मा इस संसार से परे हैं, किंतु प्रकृति पर अधिकार जताने को अपनी मनोवृत्ति के कारण उसका संसार चक्र कभी रुकता नहीं है और वह सभी प्रकार की हानियों से प्रभावित होता है, जिस प्रकार की स्वप्न में होता है। अब कपिल मुनि बताते हैं कि अगर इन सब कॉन्सिक्वेंसेस से बाहर आना है तो क्या करना होगा। प्रत्येक बद्ध जीव का कर्तव्य है कि वह भौतिक सुखोपभोग के प्रति आसक्त अपनी दूषित चेतना को विरक्ति पूर्वक अत्यंत गंभीर भक्ति में लगाए। इस प्रकार उसका मन तथा चेतना पूरी तरह से
वश में हो जाएंगे। सो आगे भगवान बताते कि कैसे हम इन सब से पूर्णतया मुक्त हो सकते हैं। सो यहाँ पर जो बताया है, आगे भी श्रीमद् भागवतम में हमने सुना है, पहले स्कंध में ही बताया है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। श्रीमद् भागवतम में पहले ही स्कंद में बताया है कि वास्तव में सबका, सवै पुंसाम परो धर्मो, सबका सवै पुंसाम मतलब सभी का, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। उनका परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अदोक्षजे, एंड दैट्स द ओनली फॉर्मूला अगर हमें इस भौतिक जगत से मुक्त होना है। उसके साथ साथ दूसरे ही अध्याय में ये भी बताया है, अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यहाँ भी यही बताया गया है, भक्ति योगेन तीव्रेण। तीव्रेण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तीव्रेण इज विथ एक्सट्रीम इंटेंसिटी, इसमें हमें इट शुड नॉट बी लाइक थोड़ा कर लेते हैं, 16 राउंड्स करते हैं ना, बहुत हो गया, 4 नियम पालन करते हैं, दीक्षा हो गई, दैट्स इट, आई एम डन। नहीं, ये तो शुरुआत है। करेक्ट। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। एक्सीलेंट वर्स। आपको कोई काम है, आपको कोई इच्छा है, आपको कोई इच्छा नहीं है, आपको मुक्ति की इच्छा है, देयर इज ओनली वन थिंग टू बी डन, एक ही वस्तु करना है, तीव्रेण भक्ति योगेन। और यहाँ पर भी कपिल मुनि माता देवहूति को वही बता रहे हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम। बिना आसक्ति के, विरक्ति से मतलब बिना आसक्ति के कैसे करना है? अत्यंत गंभीरता से भक्ति में लगना है। तो हम ये जो हमारा चित्त है, मन है, हमारी चेतना है, उसे वश में कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से पहला ही वाक्य बताते हैं कि ये मुक्ति की विधि है जो यहाँ पर बताई गई है। इसके सिवा मुक्त होना संभव नहीं है। हम ऐसे समझेंगे कि चलो थोड़ा ये भी कर लेंगे, थोड़ा भौतिक एंजॉयमेंट भी कर लेंगे, थोड़ी ये आसक्ति भी रख लेंगे, थोड़ी ये आसक्ति भी रख लेंगे, थोड़ी भगवान के प्रति आसक्ति, थोड़ी भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति, इट विल नेवर वर्क। ये नहीं काम करेगा। 2 नाव में पैर नहीं रख सकते हैं हम। क्या होगा? गिर जाएंगे। करेक्ट। एक ही नाव में अगर हम हैं तो नाव हमें पार ले जा सकती है। करेक्ट। सो वही यहाँ पर बताया है। पर इसका कारण क्या है? जो भी वी आर देयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड सिंस टाइम इमेमोरियल। असीमित समय से प्रकृति के तीनों गुणों के संपर्क में रहकर हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं, स्वामी समझते हैं, यानी वी फील दैट वी आर दी वेल विशर्स। करेक्ट। हमको लगता है हम सबके मित्र हैं, हम सबका अच्छा सोचते हैं, इसलिए अच्छा हो रहा है। जैसे यहाँ पर पॉलिटिशियन का उदाहरण देते हैं श्री प्रभुपाद कि वो बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं। करेक्ट। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, भौतिक चीज़ें करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, पर दैट डजंट मीन कि वो हमारे सच्चे हितैषी हैं। क्योंकि भौतिक चीज़ों से हमें वैसे कोई लाभ नहीं होने वाला है, और वो जो करते हैं वो भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। इट्स नॉट दैट वो हम पे परोपकार करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे प्रॉमिसेस तो बड़े बड़े होते हैं, अच्छे अच्छे प्रॉमिस होते हैं। सो इसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे मानव सेवा। लोग बोलते हैं ना, मानव सेवा ही माधव सेवा। वो कौन सी माधव सेवा? पर वो समझना बहुत ज़रूरी है। जो मानव को माधव के पास ले जाए वो मानव सेवा सही माधव सेवा है, नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जितनी भी हम सेवा करते हैं, अगर हमें इसी भौतिक जगत में रखने के लिए बाधित करती हैं तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। करेक्ट। सो जब मनुष्य ये सोचता है कि मैं देश के लिए, समाज के लिए, मानवों के लिए सर्वश्रेष्ठ मित्र हूँ, दैट्स द बिगेस्ट इल्यूजन।
वास्तव में हमारे सुहृद हैं भगवान श्री कृष्ण। वो स्वयं बताते हैं, ही इज दी प्रोप्राइटर, वो स्वामी भी वही हैं। बहुत बहुत बोल्डली ही डिक्लेयर्स, करेक्ट, बहुत अच्छे से वो बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्दम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, मैं एकमात्र भोक्ता हूँ, पर हम सब समझते हैं कि हम भोक्ता हैं। सो हम जो करते हैं वो हमें मिलना चाहिए। जैसे मैंने कुछ किया और उसका रिजल्ट कुछ आया तो आई एम द मास्टर, क्योंकि मेरा अधिकार है, मैंने किया तो उसका फल मुझे मिल रहा है, करेक्ट। सो आई एम द भोक्ता, मैं भोक्ता हूँ, पर वास्तव में भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और वो बताते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों के स्वामी भी वो हैं। सर्वलोक महेश्वरम, सब के स्वामी है। महा ईश्वर, महेश्वरम इज व्हाट? महा ईश्वर। सर्वलोक, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, ना आध्यात्मिक जगत में ना भौतिक जगत में। सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम, उनसे अच्छा हमारा मित्र और कोई हो ही नहीं सकता है। सो वास्तव में ये सारी उपाधियां जो हम लेके घूमते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के लिए उपयुक्त हैं, हमारे लिए नहीं। हम केवल अपने स्वार्थ के हिसाब से किसी के मित्र होते हैं, किसी के स्वामी बनने, स्वामी तो बनने का हम प्रयास कर ही रहे हैं और करते ही रहते हैं, इसलिए तो इस भौतिक जगत में है। हम सोचते हैं हम किसी का अच्छा कर रहे हैं, हम किसी को मदद कर रहे हैं। ये सारा कुछ जो हो रहा है आप कर कैसे पा रहे हो? बिकॉज कृष्णा इज यूजिंग यू, कृष्णा इज प्रोवाइडिंग यू, करेक्ट। अगर कृष्णा आपको नहीं देंगे तो आप कैसे किसी को कुछ मदद कर सकते हैं? सो वो इज द प्रोवाइडर एक्चुअली, कृष्ण, करेक्ट। और वो भगवद गीता में 7वें अध्याय में भी बताते हैं, 9वें अध्याय में भी बताते हैं कि हम देवताओं के पास भी जो जाते हैं वो हमें देते हैं, वो कहाँ से आता है? उनसे ही आता है। भगवान श्री कृष्ण, ही सेज आई एम द वन हु गिव्स एवरीथिंग, मैं हूं जो सब कुछ प्रदान करता हूं। सो ये वास्तव में हमारे भौतिक जीवन में बंधन का कारण है, हमारी ये सारी भावनाएं। हम अपने आप को जो समझते हैं ना, हम हितैषी हैं, मित्र हैं, भोक्ता हैं, हम सब के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, सारी सेवाएं कर सकते हैं, वास्तव में ये हमें सब कुछ भौतिक जगत से बांधता है। और हमारे सुखोपभोग के लिए, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए इसी के कारण हम लगे रहते हैं, बिकॉज वी फील दैट्स अवर बर्थ राइट, करेक्ट। हमें जन्म मिला है तो ये तो हमारा अधिकार है। लोग बोलते हैं ना ऐसे, ये लाइफ मिला है ना एंजॉय करने के लिए तो है ना, पर उनको सही में पता नहीं है एंजॉयमेंट क्या है। हमारे फ्राइडे क्लास में एक माता जी आती हैं, मैं एक दो वीक पहले उनसे बात कर रही थी। सो उन्होंने कुछ बोला, उनको आनंद आया ऐसा क्लास में। आई सेड यस, हम यहाँ आनंद के लिए ही इकट्ठा होते हैं। जितनी पार्टियां हम करते हैं ना कृष्ण भावना में, कोई नहीं करता है। जितना हम साथ में मिलते हैं, जितनी पार्टियां करते हैं, जितना फीस्टिंग करते हैं, जितना डांसिंग करते हैं, nobody else does in the world। हमारे जितना एंजॉय और कोई नहीं करता है कृष्ण भावनामृत में। और कृष्ण भावनामृत का आनंद ही वास्तविक आनंद है, जो शाश्वत रूप से रहता है हमारे साथ। यू नो, बाकी पार्टियां और बाकी सब कुछ, गेट टुगेदर जो भी कर लो आप, इट डजंट गिव यू प्लेजर, करेक्ट। उसमें केवल प्रजल्प होता है, और केवल प्रजल्प ही नहीं, वास्तव में एट द एंड ऑफ द पार्टी यू आर इन सम मिजरेबल कंडीशन। आइदर यू आर ड्रंक, और आपके लिए किसी ने कुछ बोला है, इसने ये बोला, उसने वो बोला, मुझे जेलसी हो गई क्योंकि उसने ऐसा ज्वेलरी पहना, मेरे पास ऐसा ज्वेलरी नहीं है, उसने ये दिखावा किया, उसने वो दिखावा किया। सो ऑल द मटेरियल पार्टीज आर एक्चुअली फॉर मिजरी, नथिंग एल्स। द आउटकम इज मिजरी, करेक्ट प्रभु? होता है ना, आपके मित्रों के साथ आपको अनुभव होता है ऐसा? यस। सो वास्तविक पार्टियां तो हम करते हैं।
और ये नहीं फीस्टिंग करते हैं, मतलब सोच नहीं सकते ऐसा फीस्टिंग करते हैं, और हर महीने करते हैं। करेक्ट। देखो नित्यानंद त्रयोदशी शुरू हुआ, नित्यानंद त्रयोदशी, अब गौर पूर्णिमा, रामनवमी, व्यास पूजा, नरसिम्हा चतुर्दशी, पानीहटी फेस्टिवल, बलराम जयंती, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, गोवर्धन पूजा, कार्तिक महीना, हर दिन स्वीट खाओ खिलाओ रथ यात्रा बीच में, स्नान यात्रा। करेक्ट। Krishna consciousness is full of festivals, correct, and full of festivity. So वास्तविक जीवन यही जीवन है। अगर आनंद का जीवन जीना चाहते हैं तो this is the real life, but people don't understand. So अगर हम केवल ये मूलभूत सिद्धांत को समझ जाते हैं कि हमारा वास्तविक हितैषी, हमारा मित्र, परम भोक्ता, कर्ता भगवान श्री कृष्ण है, तो केवल इतना समझ जाने से हम वास्तव में कृष्ण भावनामृत बन सकते हैं। और ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति की लालसा से और भोग की इच्छा से और सारे क्लेशों से भी हम दूर हो सकते हैं। और हमें केवल खुद अनुभव करके नहीं बैठना है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट। अकेले अकेले पार्टी करते हो, ऐसे थोड़ी चलता है, सबको बुलाना चाहिए, है ना। या सो इनवाइट एज मेनी डिवोटीज एज पॉसिबल, एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। पार्टी है, चलो आज पार्टी करने जाते हैं। करेक्ट। पार्टी के नाम से लोग आकर्षित होते हैं, त्योहार मनाएंगे तो आकर्षण नहीं होता है। करेक्ट। वी आर यू नो डम्ड विथ वेस्टर्न कल्चर एक्चुअली। यस, श्री प्रभुपाद आगे समझा रहे हैं इसके ही अनुसंधान में कि जब मनुष्य गंभीर भक्ति में लगता है, तीव्रेण भक्ति योगेन, सो अगर कोई तीव्रेण भक्ति योगेन बहुत 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 सिंसियरली, अत्यंत गंभीरता पूर्वक जब कोई कृष्ण भावना भावित बनने का प्रयत्न करता है या कृष्ण भावनामृत में सेवा करने का, भक्ति करने का प्रयास करता है, तो उसकी रुचि जो होती है भौतिक भोग के प्रति, वो अपने आप धीरे 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 कम होती जाती है। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इट इज़ वेरी नेचुरल। करेक्ट। होता है ऐसा, आपका अनुभव है, सबका अनुभव है। बहुत सारी चीज़ें का आकर्षण होता है हमें पहले, बराबर। नॉट ओनली ग्रॉस, इवन सटल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे हम अटैच होते हैं, ग्रॉसली भी और सटली भी। ग्रॉस छोड़ना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फुटबॉल खेलना, सोना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, टीवी देखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, घूमने जाना, मूवी देखने जाना, बहुत सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ सटल अटैचमेंट्स भी बहुत होते हैं हमारे, सटल आकर्षण भी बहुत होते हैं जिसको हम प्रदर्शित नहीं करते, पर अंदर अंदर से होता है। कहीं मौका मिल जाए, अपने आप मौका आ जाए, यू नो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें भी आराम से चली जाती है, बहुत ही आसानी से। एक ही चीज़ करना है हमें, क्या करना है? सेवा में लगना है, तीव्रेण भक्ति योगेन। सो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल। केवल इतना कि हमें इसके लिए थॉरली कन्विंस होना चाहिए कि यस यही है। यू नो, कभी कभी क्या होता है कि भक्ति में लगने के बाद भी वी आर नॉट फुल्ली कन्विंस। हम फुल्ली कन्विंस नहीं होते हैं, शायद प्रोसेस से नहीं होते हैं, या कभी कभी हमें ये विश्वास नहीं होता है कि हाँ ये जो कहा जा रहा है, जो मैं सुन रहा हूँ, वो सच में हो सकता है। यू नो, समटाइम्स वी डाउट। कभी कभी हमें शंका होती है। सो इसलिए हम आधे अधूरे होते हैं। ठीक है ना, चैंटिंग कर लेते हैं, बाहर गए तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, दैट्स ओके। यू नो, सिचुएशन देखना पड़ता है, एंड सो मेनी थिंग्स। वी गिव सो मेनी आर्ग्यूमेंट्स, वी पुट फॉरवर्ड सो मेनी आर्ग्यूमेंट्स जस्ट बिकॉज वी आर नॉट स्ट्रांग इनफ, और हम पूरा इतना कन्विंस नहीं है, या हम इतने दृढ़ता से उसमें नहीं लगे हैं, तो हम ऐसे ढूंढते हैं ऐसी चीज़ें कि अगर मौका मिलता है, ठीक है ना, अब यहाँ तो अब आज मैं नहीं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं खाने के लिए,
तो क्या करूँगा मैं, फास्टिंग किया तो मैं मर तो नहीं जाऊँगा, पर ऐसा नहीं सोचते हैं। ठीक है ना, अब और कुछ नहीं खाना है तो खा लेते हैं आज के दिन, चलता है ना, कभी कभी चलता है, करेक्ट। पर वो कभी कभी चलता है, ये दृढ़ता का अभाव है, या कन्विंसिंग भक्ति का अभाव है। बट वी मस्ट बी वेरी कन्विंस। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो आराम से इंद्रियों का और इंद्रिय विषयों का निरोध हो सकता है। योग इंद्रिय संयम, यही वास्तविक योग है। योग मतलब क्या? यूनियन, भगवान के साथ जुड़ना, वास्तव में वही योग है। और जब हम तीव्र भक्ति में लग जाते हैं तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। पर हमारी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, करेक्ट, सक्रिय होती है ना भगवान की भक्ति में। ऐसा तो है नहीं कि हमारी इंद्रियां या कंट्रोल में आ जाती हैं। श्री प्रभुपाद यहाँ पर अमरीश महाराज का उदाहरण दे रहे हैं। सवई मना कृष्ण पदारविंदयो हो, करेक्ट। सो विल रीड कैसे कैसे हम हमारी इंद्रियों को, हर इंद्रियों को सेवा में लगा सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट। हम जो करते हैं वही करना है, केवल इंद्रिय विषय जो हमारा है, ऑब्जेक्ट, वी जस्ट हैव टू चेंज द ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी इजी। खाने का शौक होता है ना, खाओ ना, कौन मना करता है? भगवान को खिला के खाओ। पीपल आर वेरी फूडी नाउअडेज, इजंट इट? मैं एक कथा में सुन रही थी कि लोग इतने ज्यादा फूडी हैं, जैसे कहीं जा रहे हैं, सो घर से निकले, स्टेशन पे पहुंचे, वहां पर सिंगदाना लिया। ट्रेन में बैठे तो क्या, कोई आलू वड़ा वाला आया, वो खाया, फिर कोई और आया, वो खाया, चाय आई, वो पी, सो मेनी थिंग्स। आज का इंसान खाता ही रहता है, ऐसा वो बोल रहे थे। नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। सो भी है, माता जी बोल रही हैं, कोलकाता में भी ऐसे ही लोग हैं। सब जगह मूरी मिलती है, मिष्टी दोई मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, शेषा शोषा शोषा। जोमेटो वाले आ जाते हैं। यस, आज का इंसान खाते रहता है, करेक्ट, वेरी फूडी पीपल, बिकॉज द एम इज टू ईट, करेक्ट। लोग अपने जीवन का ध्येय भी भूल चुके हैं, पर इसको भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। यू लाइक सो मच, ऑफर करो ना 56 बोगा, कौन मना करता है? 56 टाइम्स करो, करेक्ट। जगन्नाथ खाते हैं ना, हम सबके लिए ही खाते इतना सारा, वो ताकि हमको इतना सारा प्रसाद मिले, करेक्ट। आपके घर में भी करो, आपको बहुत अच्छा लगता है ना, 15 बार खाना है, 15 बार ऑफर करो। जगन्नाथ विल बी सो हैप्पी, वाओ, वंडरफुल डिवोटी, करेक्ट। यस, सो इस प्रकार हमारी इंद्रियों को हमें सेवा में लगाना है। अमरीश महाराज का उदाहरण है, सवई मना कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करोरहेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शेग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुल्यस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। हर इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है। सो राजा अमरीश क्या करते हैं? सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर करते हैं। और क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाना, कृष्ण कथा बोलना और कृष्ण कथा को सुनना। जब हमें ऐसा कहा जाता है कि हम बोलना बंद नहीं कर सकते, बराबर, ये हमारी प्रकृति में आता ही नहीं है। और कुछ कुछ लोगों को बोलना बहुत पसंद होता है। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी अगर आप प्रचार करते हो तो।
पर अगर आप प्रचारक नहीं हैं या प्रचार नहीं करते हो तो ये क्वालिटी थोड़ा आपको मुसीबत में डाल सकती है आपकी आसक्ति को बढ़ा सकती है, बिकॉज पीपल वांट सब्जेक्ट, करेक्ट। और ये सो सारे इतने सारे नॉवेल्स, इतने सारे मैगजीन्स, कहानियाँ, स्टोरी, न्यूज़पेपर की सारी क्या वो अटैचमेंट्स आते हैं ना अलग अलग न्यूज़पेपर, व्हाट इज दैट? इट्स जस्ट अ टेंडेंसी ऑफ प्रजल्पा। वो केवल प्रजल्प करने की टेंडेंसी से ये सब पैदा हुआ है, नथिंग एल्स। हम ऐसा ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा ऐसा देखते हैं, सीरियल्स, और अब तो टीवी कम है तो अब वेब सीरीज होती हैं, करेक्ट। फ़ोन में कुछ भी उठाओ, यूट्यूब चालू करो, पूरा दिन निकल सकता है। दैट इज़ ऑल्सो प्रजल्पा एक्चुअली। यदि आप कृष्णा कॉन्शियस कुछ नहीं देख रहे हैं, इट्स नॉट दैट यू टॉक टू पीपल एंड दैट्स प्रजल्पा. You talk to people which is not Krishna consciousness, that's Prajalpa. It's not the only thing which is Prajalpa. नहीं काम की चीज़ें देखना मतलब कृष्ण भावनामृत नहीं है, ऐसी चीज़ों को देखना जो अब abundant मात्रा में अवेलेबल है. There is no limit to it with smartphone and all social media. Correct? स्क्रॉल करते 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 कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे पता नहीं चलेगा, कितने घंटे बीत जाएंगे वो भी पता नहीं चलेगा. करेक्ट. सो दैट्स ऑल्सो प्रजल्पा एक्चुअली. प्रजल्प मतलब ऐसी बातें जो हमें कृष्ण से दूर ले जाती हो. ऐसी बातें करना, ऐसी बातों में प्रवृत्त होना, ऐसी बातें सुनना, दैट इज प्रजल्पा. करेक्ट. सो ये पूरा सोशल मीडिया प्रजल्प ही है इफ इट इज नॉट यूज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. सो यहाँ पर अम्बरीश महाराज क्या करते हैं, अपनी जीवा को भगवान के गुणानुवाद में लगाते हैं, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में लगाते हैं, सफाई करने में, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में. Because there is no one more beautiful than Krishna. करेक्ट. वो कथा हमने सुनी थी, करेक्ट, रामानुजाचार्य की, बहुत बार सुनी है हमने. सबने सुनी? नहीं सुनी? सुनी? यस. आपने नहीं सुने? सुनना है थोड़ा सा, 1 मिनट में बताती हूँ. हाँ, रामानुजाचार्य श्रीरंगम में बहुत उत्सव होते हैं. आउट ऑफ 365 days, 222 days आर फेस्टिवल्स. भगवान की श्री रंगनाथ गॉट वेरी ब्यूटीफुल उत्सव देती, बहुत ही सुंदर, और वो अपनी अलग अलग सवारियों पे घूमने निकलते हैं पूरे श्रीरंगम में, पूरा पाथ है ना. और लगभग 220 से 225 दिन श्रीरंगम में फेस्टिवल होता है. ओके, 365 में से. सो ऐसा ही एक उत्सव था. सो उसमें भगवान को पालकी में ले जाया जा रहा था. एंड देन देयर वाज वन पर्सन. वो व्यक्ति भगवान का छत्र उठाए हुए था. छत्र होता है ना, बड़ा सा छत्र, वो उठाए हुए था. पर रामानुजाचार्य ने देखा कि उसने छत्र तो उठाया है, पर उसका जो मन है या उसका जो चित्त है या उसकी आंखें हैं, वो उसकी सेवा में नहीं है. यू नो व्हाट ही वाज डूइंग, ही इज नॉट फोकस इन व्हाट ही वाज डूइंग. उसका दृष्टि और वो सब कुछ या वो पूर्ण रूप से सेवा में नहीं लगा हुआ है, उसका फोकस बिल्कुल नहीं है. सो ही ट्राइड टू सी कि वो क्या रहा है. वो छत्र पकड़े हुए हैं, पर वो इधर उधर हो रहा है, बराबर भगवान के ऊपर नहीं रह रहा है, ऐसा. एंड देन रामानुजाचार्य ने देखा, तो उन्होंने देखा कि वो किसी एक बहुत सुंदर स्त्री को देख रहा था, जिसके प्रति वो बहुत आकर्षित था. सो देन फेस्टिवल के बाद उन्होंने उसे बुलाया और कहा कि आपका ध्यान आपकी सेवा में नहीं लग रहा था. सो ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन. ही सेड यस. सो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि
एक बहुत सुंदर लेडी है जिसकी आंखें बहुत सुंदर है और मुझे उससे बहुत आकर्षण है। सो रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप कल सुबह मंदिर में आइए मंगला आरती में और मुझे मिलिए प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त में। सो ही सेड ओके, आचार्य को हाँ बोला। फिर वो आ गया दूसरे दिन। फिर उसने कहा कि मतलब ही केम। सो रामानुजाचार्य उसे भगवान के दर्शन करने के लिए ले गए। एंड व्हेन ही सॉ द ब्यूटीफुल आईज ऑफ द लॉर्ड, रामानुजाचार्य ने, पूरे कमरे में अंधेरा था, केवल भगवान की आंखों पर प्रकाश पड़ रहा था। सो रामानुजाचार्य ने कहा इनके दर्शन करो। सो जब उन्होंने भगवान की सुंदर आंखों का दर्शन किया, ही अंडरस्टूड। और वो फिर उन्होंने रामानुजाचार्य से कहा कि हाँ, इससे सुंदर पूरे जगत में कुछ नहीं हो सकता है। एंड देन ही बिकेम वंडरफुल डिवोटी। ऑफ कोर्स रामानुजाचार्य ने उनको कहा कि अब वो स्त्री से तुम विवाह भी कर लो, और उसने विवाह भी कर लिया। एंड दे बोथ बिकेम सच अ नाइस वंडरफुल डिवोटीज। उनके आगे भी बहुत लीलाएं हैं, वो बाद में कभी बताएंगे, इट डिफर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट। पर यस, भगवान के दर्शन करने में अपनी आंखों को लगाना, करेक्ट। राधा माधव से सुंदर कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। सो ब्यूटीफुल। सो अगर सुंदर चीजें देखनी ही है तो इतने सुंदर विग्रह हैं ही हमारे दर्शन के लिए, करेक्ट। शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों को स्पर्श करने में लगाना, घ्राणेन्द्रिय को, हमारे कर्ण टेस्ट बर्ड, घ्राणेन्द्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की नाक सुगंध सूंघने में, और जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने में। आपको पता है सनत कुमार जो हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनक, वे ब्रह्मवादी थे। दे वर ऑल लिबरेटेड बट दे वर नॉट डिवोटीज। जब वो विचरण करते 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 वैकुंठ लोक तक पहुंचे, हमें कथा पता है बराबर। फिर जय विजय को श्राप दिया क्योंकि उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया वगैरह वगैरह। पर जब भगवान बाहर आए द्वार पर, इट इज मेंशन इन श्रीमद् भागवतम कि जस्ट बाय स्मेलिंग द तुलसी लीफ एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, केवल भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाई हुई तुलसी की सुगंध मात्र से वो भगवान के भक्त बन गए। सो दैट्स सो पोटेंट, करेक्ट। और हम कितने भाग्यवान हैं कि हमारे लिए हर रोज अवेलेबल है। हम फ्लावर स्मेल क्यों करते हैं पता है? उसका उद्देश्य ये है कि जब भगवान को फ्लावर अर्पित किया जाता है और जब हम महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं और उसको स्मेल करते हैं, वी आर स्मेलिंग द, हम भगवान की दिव्य सुगंध, भगवान के शरीर की दिव्य सुगंध को स्मेल कर रहे हैं। दैट्स द पर्पस ऑफ स्मेलिंग द फ्लावर्स ऑफर्ड टू द लॉर्ड, करेक्ट। सो जब हमें फ्लावर्स स्मेल करने के लिए दिया जाता है तो हमें ये भावना आनी चाहिए कि, और इसीलिए भगवान को केवल सुगंधी फ्लावर ऑफर होते हैं, नॉट ऑल द फ्लावर्स, करेक्ट। यस। सो जीभ को भगवान की तुलसी चरण कमलों पर चढ़ाई गई तुलसी पत्रों का स्वाद लेने में, पांवों को तीर्थ यात्रा करने में और भगवान के मंदिर तक जाने में, सिर को भगवान को प्रणाम करने में, कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए प्रणाम करने में, जितने मौके मिलते हैं करना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि उससे क्या होता है, भगवान को प्रणाम करने से क्या होता है, हमारा फायदा होता है। क्या फायदा होता है? यस, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता है। सो व्हेन वी प्रीच ऑल्सो वी शुड एंकरेज पीपल, यू नो, छोटी छोटी बातें करना, तुलसी को स्मेल करना, फ्लावर को स्मेल करना, प्रसाद खाना, प्रणाम करने के लिए एंकरेज करना, यू नो, दैट्स ऑल्सो वेरी पोटेंट। ये सब छोटी छोटी बातें हैं,
पर ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होती है, बहुत ज़्यादा। तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी को जल चढ़ाना, तुलसी भी प्रचार करती हैं। जब कोई नियमित रूप से कुछ करता है ना, थोड़े दिन के लिए भी, तो वो अपने आप कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है। दैट इज द वे तुलसी प्रीचेस, बाय गिविंग मर्सी। कृपा देकर वो प्रचार करती हैं, सिर को भगवान को प्रणाम करने में और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा देना। और ये हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। सो इस प्रकार से हम हमारी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और भगवान की इच्छा के अनुरूप हमारी इच्छा को करने का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? यस, पर हमारे लिए तो बहुत स्पष्ट है। भगवान क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु? यार देख तारिक रहा कृष्ण उपदेश, हमारा गया गुरु होना तारे देश। सो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं है। ही हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हिज डिजायर। उनकी इच्छा क्या है? कि हर व्यक्ति को कृष्ण का नाम मिले, हर व्यक्ति को भगवान की भक्ति में लगने को मिले। पर एक चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी इंद्रियों को हम जबरदस्ती नहीं लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर विश्वामित्र का उदाहरण है। योगी जन जो बहुत कठिनाई से अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, वो वश में करना वास्तव में इतना हितकारक इसलिए नहीं होता है क्योंकि इंद्रियों को कोई कार्य नहीं है। इंद्रियों को हमें कार्य में लगाना है। We can't be just like not doing anything. हम कुछ नहीं करें ऐसी परिस्थिति में हम हो नहीं सकते हैं। और अगर ऐसी परिस्थिति में आने का प्रयत्न भी करें तो वो एक आर्टिफिशियल अटेम्प्ट होगा, कृत्रिम रूप से किया गया प्रयत्न जो कभी काम नहीं करेगा। सो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो है प्रसक्तम असताम पथि। प्रसक्तम, प्रसक्तम का अर्थ है आसक्ति। किस में? असताम। असताम मतलब भौतिक चीजें जो कि शाश्वत नहीं है। भौतिक प्रकृति या भौतिक चीजें जिसके लिए अनुरक्त हम हो जाते हैं, उस पथ पर चलने लगते हैं क्योंकि हम अनादिकाल से प्रकृति के संसर्ग में आ चुके हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उनके एक शिष्य ने प्रश्न पूछा था कि गुरुदेव, ऐसा हम देखते हैं कि सारे भक्त सेवा में लगे हुए हैं, एक समान सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं, बाकी सारी सेवा जो बोली जाती है सब कुछ करते हैं। दो भक्त हैं, एक समान सेवा करते हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई अच्छे से प्रगति कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। सो इसका कारण क्या होता है? सो भक्ति सरस्वती ठाकुर एक स्टोरी बताते हैं। इट्स वेरी वेरी इट्स अ वेरी स्मॉल स्टोरी, पर बहुत सारी चीज़ें समझाने वाली स्टोरी है हमें। सो भक्ति सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि एक बार एक गांव में एक लड़के की शादी थी, विवाह। सो बारात जाने वाली थी। सो सारे रिलेटिव्स ऑफ कोर्स, ये तब की बात है जब सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स, कार्स, ट्रेन्स वगैरह नहीं थे, ठीक है। सो एक गांव में शादी, गांव से दूसरे गांव जाना था विवाह के लिए। सो सारे बाराती आ गए, पूरे दिन कुछ कुछ फेस्टिविटी चली घर में, कुछ कुछ कार्य चले, और शाम को दूसरे गांव जाने के लिए जहाँ पर विवाह था, कन्या के घर पे निकलना था। तो सब वाइंड अप करके सब तैयार होके अच्छे से निकले और उसके लिए नदी में ट्रैवल करना था एक घंटे, और नदी क्रॉस करके फिर आगे, थोड़ा आगे चलकर वो गांव था जहाँ पर शादी होनी थी। सो धीरे धीरे निकले सब और शाम तक अंधेरा होने आ गया था, अंधेरा हो गया था। तब तक वे नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ पर एक नाविक बैठा था, उन्होंने बोला कि भैया
आप ले जाओगे वहाँ, मैं बहुत सारा आपको वेतन दूंगा, मतलब बहुत सारे पैसे दूंगा। आप पूरे हफ्ते में नहीं कमाते हो उतना एक बार में दे दूंगा मैं। वो दूल्हे ने बताया ऐसा। शी सेड ओके। सो उसने बड़ी नाव का प्रबंध किया और 2-3 नाविक, जो उसको क्या बोलते हैं ऐसे गुजराती में हल्लेसा कहवाय, आई डोंट नो, वो हिंदी चाहिए। हल्लेसा बोलते हैं हिंदी में, पतवार क्या बोलते हैं? पतवार चप्पू माता जी, पतवार या चप्पू। चप्पू, पतवार। हाँ चप्पू बोलते हैं, करेक्ट। सो वो चलाने के लिए, क्योंकि बड़ी नाव थी, 2-3 नाविक को बुलाया और सारे जो बाराती थे चढ़ गए। ठीक है, अच्छा संबंध बंद, ठंडी शीतल हवा चल रही थी। तो सबने सोचा कि अब 2 घंटे तो लग जाएंगे, नदी में थोड़ा आराम कर लेते, थक गए थे पूरे दिन के कार्य से और फेस्टिविटी से। सो सब बाराती ने सोचा चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, वो डेस्टिनेशन आ जाएगा तो नाविक बता ही देगा, उतर जाएंगे। सो सब ने थोड़ा आराम करने के लिए लेटे और नींद आ गई, सबको ही नींद आ गई क्योंकि सब थके हुए थे। और वो नाविक बेचारे नाव चलाए जा रहे थे, जा रहे हैं नाविक नाव चलाए जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे। और जब बहुत समय हो गया पर वो डेस्टिनेशन आ नहीं रहा है, वो भी सोच रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, नदी का प्रवाह भी ठीक लग रहा है, वो बहुत मेहनत करके चप्पू चप्पू हल्लेसा भी मार रहे हैं, तो डेस्टिनेशन नहीं आ रहा है। उसमें ऐसा लगा कि जैसे सुबह होने वाली है, इतना टाइम हो गया, थोड़ा थोड़ा सुबह की जो प्रभा है वो लगने लगी और सब धीरे धीरे जागने लगे। दूल्हा भी जाग गया, बाराती भी जाग गए। लगा कि ये क्या हो रहा है, हम अब तक पहुंचे नहीं, कब से बैठे हैं। और जब दूल्हे ने आजू बाजू देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा क्या कर रहे हो तुम, मैंने तुम्हें पैसे देने को बोला, उसका मतलब ये थोड़ी है कि तो हमें कहीं ले ही नहीं जाए, मुझे तो लगता है हम कहीं जाए गए नहीं, थोड़े से ही आगे बढ़े हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो नाविक और गुस्सा हो गया, उसने बोला आपसे ज्यादा परेशान तो मैं हूं और गुस्सा तो मुझे आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, हम सब ने कितनी मेहनत की पूरी रात, आश्चर्य तो मुझे है कि हो क्या रहा है। फिर एक बाराती ने देखा कि वो एंकर छोड़ा ही नहीं था। हाँ, वो बहुत लंबा सा चेन था। एंकर समझते हैं ना, वो नाव को एक जगह पे ठहराने के लिए किनारे पर एंकर लगाते हैं। अब उसका हिंदी मुझे नहीं आता है, क्षमा करें, ना गुजराती आता है उसका, ठीक है। पर वो एंकर जिसको ठोस रूप से लगा के रखते हैं ताकि नाव आगे चली ना जाए। सो लंबा सा चेन था और वो नाव थोड़ी सी आगे बढ़ पाई क्योंकि लंबा चेन था, पर वो एंकर को निकाला ही नहीं। वास्तव में हम भी ऐसा ही करते हैं। कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए हम बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर हमारी भौतिक आसक्ति का एंकर जो है ना, उसको निकालते ही नहीं है। और वो भौतिक आसक्ति का एंकर नहीं निकालते हैं, वही कारण होता है कि हमें लगता है कि हमारे कितने प्रयत्न करने के पश्चात भी जितना हमें प्रोग्रेस करना चाहिए होता हम कर नहीं पा रहे हैं, या कहीं तो बाधा आ रही है, ऐसा लगता है। करेक्ट। प्रश्न पूछते हैं ना, बहुत सारे भक्त ऐसा प्रश्न पूछते हैं, मैं 20 साल से चैंटिंग करता हूँ, मैं कब कृष्ण को देखूंगा। मैं 25 साल से कृष्ण भावनामृत से जुड़ा हूँ, कब मुझे अनुभूति होगी। करेक्ट। सब कुछ होगा अगर हम हमारे एंकर को निकाल पाएंगे। और हमारा तो ये नाव को तो एक एंकर था, हमारे तो इतने ज्यादा एंकर होते हैं, इतनी जगह हम हुक करके रखते हैं अपने आप को कि उसको निकालना भी कठिन होता है। पर अनलेस एंड अनटिल वी रिमूव दोज एंकर, इट विल बी डिफिकल्ट। हमें लगेगा हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और करते हैं, ऐसा नहीं है। वो इट्स नॉट दैट प्रिसाइसली हम वहीं के वहीं हैं, ऐसा नहीं है। पर हमारे हुक्स ऐसे होते हैं, हमारे एंकर्स ऐसे होते हैं कि हमें अच्छे से प्रगति नहीं करने देते हैं, वो बीच बीच में अटक जाते हैं। ये है हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं। ये होती है हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं।
हमारी आसक्तियाँ, भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्तियाँ, भौतिक व्यक्तियों, भौतिक संबंधों के प्रति आसक्तियाँ, ये हमें अपने आप को भौतिक जगत से अनहुक नहीं होने देते हैं, हमारे एंकर को निकाल नहीं देते हैं। और इसीलिए ये जो इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं हैं या हमारी जो आसक्तियां हैं, उन एंकर को निकालने के लिए हमें प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। और वो प्रयत्न हम कैसे कर सकते हैं? तीव्रेण भक्ति योगेन। दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। जब भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद वशम। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ये श्लोक हमें इसमें मुक्ति की विधि को समझाया गया है। यही विधि है, करना यही है, पर उसके लिए हमें प्रयत्न तो करना होगा ना। हम सोचते हैं हाँ ठीक है, चैंटिंग चालू कर दिया, 16 राउंड्स कर दिया, 4 प्रिंसिपल पालन कर दिया, हो गया, बट वी डू इट मैकेनिकली, करेक्ट। हम प्रयत्न नहीं करते हैं कि हर चीज़ को कैसे और अच्छे से करें। यही हमें हुक करके रखता है। द प्रोसेस इज सेम। यही प्रोसेस से कोई शुद्ध भक्त भी बनता है और यही प्रोसेस से कोई जन्मों जन्मों तक श्लोक भी करता है। प्रोसेस तो वही है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना और भगवान की सेवा करना। इट इज सो सिंपल, कोई भी कर सकता है, पर हम अपने हुक लगाए हुए हैं, हमारे एंकर्स लगा के करते हैं कि एक एक एंकर्स को छोड़ रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन दैट। जब हम तीव्रता से भक्ति में लग जाते हैं तो जैसे यहाँ पर बताया है, विरक्ति अपने आप आती है, वैराग्य अपने आप आता है, बट वी शुड बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। हमारी प्रोसेस में हमें दृढ़ता से लगना है, तीव्रेण, बहुत दृढ़ता से। और जब हम दृढ़ता से लगते हैं तो डेफिनेटली हमारा गोल जो है, हमारा डेस्टिनेशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मन को भगवान श्री कृष्ण में स्थिर करने का प्रयत्न करना है। जैसे प्रभु जी पूछ रहे थे सुबह, संडे को चैंटिंग कैसे अच्छे से करें, क्योंकि पूरे हफ्ते में हो जाता है, क्योंकि एक टाइम है चैंटिंग करने का, करेक्ट। वी ऑल शुड हैव शेड्यूल। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में टाइम टेबल बनाना, हमारे जीवन में डिसिप्लिन लाना। अगर हम जब करते हैं, सोचते हैं कल आज सुबह कर लिया, वेद आपके लिए है ये, आज स्कूल जाने से पहले कर लिया, फिर आज स्कूल से आके कर लिया, एक दिन शाम को कर लिया, एक दिन रात को कर लिया। कभी रात को करने का कंटाल आता है, पर बोला जाता है करना है, इसलिए करने के लिए कर लिया। इट वोंट वर्क, यू नो। जब हमारा फिक्स समय होगा ना, तो उस समय पे अगर हम नहीं कर पाए ना, तो वी विल मिस इट, वी विल मिस दैट सर्विस। और यही हमारी भगवान के प्रति आसक्ति का की शुरुआत का चिन्ह है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हम धीरे 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 शायद प्रगति कर रहे हैं। When we miss some service, when we regret to miss something, वो होता है ना क्या, फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो बहुत प्रचलित है, करेक्ट। आजकल प्रभु जी ने मुझे सिखाया फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यस, वी शुड हैव फियर ऑफ मिसिंग आउट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। That's the real missing out, correct? अगर कोई भक्त अच्छे से कर रहा है तो हमें उससे एनवियस नहीं होना है, हमें ये लगना चाहिए, we should have that fear of missing out. Oh, I'm missing something which he is really relishing. We should have that feeling, isn't it? ये फोमो हमें कृष्ण भावनामृत के लिए होना चाहिए, और कृष्ण भावनामृत के लिए हमें इसे अप्लाई करना चाहिए। Then it will really work. ये भौतिक जगत के फोमो में लोग मुसीबत में पड़ते हैं, नहीं करने का कर लेते हैं, पैसों की बर्बादी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, करेक्ट। पर जब हमें कृष्ण भावनामृत में फोमो होगा ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर मेरी सेवा नहीं मिस होनी चाहिए, ये भक्त कितने अच्छे से करता है,
मैं क्यों मिस कर रही हूँ, मुझे मिस नहीं करना चाहिए. आई शुड ऑल्सो बी वेरी सीरियस. अगर उसे भागवतम सुनने में इतना आनंद आ रहा है, सो वाई आई एम नॉट गेटिंग, देयर इज सम प्रॉब्लम विद माई सेल्फ. मेरे साथ कुछ तकलीफ है. सो लेट मी फाइंड आउट दैट प्रॉब्लम. ऐसा नहीं है कि बाहरी रूप से करना है. ये जैसे ये प्रभु हैं 10 सेवा करते तो मुझे भी 10 सेवा करनी चाहिए. नो, दैट्स नॉट द फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज आप जो भी सेवा करते हो करो, but that should be in a Krishna conscious way. When it will be in Krishna conscious ways, तो वो फोमो वर्क करेगा उधर. करेक्ट. अदरवाइज इट्स नॉट दैट हाँ चलो ये माता जी ट्रांसलेशन करती है मुझे वो करना है, ये प्रचार करती है मुझे भी वो करना है, वो गार्लैंड बनाती है मुझे भी वो करना है, ये श्रृंगार करती है मुझे भी वो करना है, ये बहुत पढ़ते हैं मुझे भी वो करना है, प्रचार करते हैं मुझे भी करना है. इट्स नॉट दैट एवरीबडी कैन डू एवरीथिंग. ऐसा नहीं है कि सब कुछ कर सकते हैं, पर आप जो भी कर सकते हैं उसको श्रेष्ठ रूप से कीजिए बिना आसक्ति के. हमारी सेवा से भी हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए. आई शुड नॉट फील ओ आई सिंग सो वेल, एवरीबडी प्रेजेस मी. डूम, यू आर गॉन. हो चुका, आपकी सेवा खत्म हो गई, आपका कृष्ण भावनामृत भी वहीं अटक गया, आगे कुछ नहीं होगा. प्रभु जी आप क्या क्लास देते हैं, वाह. ऐसे लगता है हम दिव्य जगत में पहुंच जाते हैं. और प्रभु जी को भी अगर ऐसा हो गया कि वाह मैं सबको दिव्य जगत में लेके जाता हूँ, खत्म. वो दिव्य जगत कभी आएगा ही नहीं. करेक्ट. सो हम जो भी सेवा करते हैं उसको अटमोस्ट अटेंशन से, तीव्रता से करना है. लेट इट बी ओनली चैंटिंग. हमें जो अच्छा लगता है करना चाहिए, जो हमारी प्रकृति को सूट करता है वो करना चाहिए. जैसे किसी किसी को नेचुरल टेंडेंसी होता है श्रृंगार करना, बहुत अच्छा लगता है. नो प्रॉब्लम, श्रृंगार करो, अपना सब कुछ लगा के कृष्ण का श्रृंगार करो. किसी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, फाइन, रीड. वी हैव सो मच टू रीड. करेक्ट. श्रीमद् भागवतम इज अ विंडो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड. वो ऐसा न्यूज़पेपर है जो एवर ग्रीन एवर फ्रेश न्यूज़पेपर है, जिसको हम हर दिन पूरे जीवन पढ़ सकते हैं. करेक्ट. आपको जो अच्छा लगता है कीजिए, पर उसको पूर्ण रूप से अपने चेतना को और मन को लगा के कीजिए. इट्स नॉट दैट सब व्यक्ति सब कर पाएंगे, पर आप जो भी कर पाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीजिए. दैट्स द सीक्रेट फॉर्मूला कि कब हम कैसे वास्तव में हम में वो विरक्ति अपने आप आने लगेगी. व्हेन वी रियली गिव अवरसेल्व्स. करेक्ट. केवल बाहरी रूप से नहीं करना है. तीव्रेण भक्ति योगेन इज व्हाट वी हैव टू गिव अवरसेल्व्स इन व्हाटएवर वी आर डूइंग. करेक्ट. बच्चों को बड़ा करना भी कृष्ण भावनामृत है. पूर्ण रूपेण प्रयत्न कीजिए कि कैसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावनामृत दे सके. वो नहीं चाहते हैं तो भी पर हम प्रयत्न कर सकते हैं. उसके लिए हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए. करेक्ट. इफ वी बिकम अटैच्ड तो फिर हम दुखी होंगे और कुछ नहीं होगा. एनी मटेरियल अटैचमेंट गिव्स मिजरी, किसी भी प्रकार के. फिर वो अपने बच्चे से हो, अपने पति से हो, अपने माता पिता से हो, अपने घर से हो, गाड़ी से हो, किसी भी चीज़ से हो, पर वो हमें ऐसे मिजरेबल कंडीशन में ला के रख देगा कभी न कभी. सो गेट अटैच्ड टू कृष्ण. हाउ कैन यू गेट अटैच्ड टू कृष्ण? बाय डूइंग व्हाट यू फील दैट यू कैन डू दिस गुड. ये मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ कृष्ण के लिए, अच्छे से कर सकता हूँ, कीजिए. कृष्ण इज ऑल योर्स. आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, गोलोक वृंदावन में, तो वहां तो बहुत सारे भक्त होंगे कृष्ण की सेवा करने के लिए. पर हमारे घर में तो हम लाइन में पहले नंबर पे हैं. नो कॉम्पिटिटर, कोई कंपटीशन नहीं है. करेक्ट. ऐसा सोचना भी नहीं है कि अरे यार ये भक्त तो मेरे से ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा सीनियर है तो उसी को मौका मिलेगा, क्योंकि ये सेवा तो ऐसे ही लोग करते हैं. अरे प्रभु, हमारे घर में हम सबसे सीनियर हैं और हम सबसे प्रिय हैं. सो जो भी सेवा है हमारे लिए है.
डू इट। आपके घर में है, दैट्स, इसीलिए भगवान ने विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं। दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, दैट्स द बेस्ट इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड। एक श्लोक है उसके लिए, मैं भूल गई, पर जिसमें बताया है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण गोलोक में तो श्रेष्ठ ही है, करेक्ट, और यू नो देर आर कंपैरिजन उसमें, मुझे याद नहीं है, आई हर्ड इट बिफोर 22 ईयर्स प्रोबेबली। उसके बाद मैंने कभी उसको पढ़ा भी नहीं, मेरे पढ़ने में भी नहीं आया। आई डोंट नो फ्रॉम विच स्क्रिप्चर इट इज़, बट इट मेंशन के जैसे भगवान अपने धाम में सर्वश्रेष्ठ हैं, परमात्मा के रूप में भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमारे साथ रहते हैं वो, करेक्ट, और हमारे घर में विग्रह के रूप में सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि वो हमारी सेवा को स्वीकार करने आए हैं, करेक्ट। सो हमारे घर में जो भी विग्रह इज नॉट ओनली डेटी, जैसे डेटी, नॉट डेटी मीन्स मटेरियल फॉर्म, इट्स नॉट ओनली मटेरियल फॉर्म। जैसे भगवान 11th कैंटो में बताते हैं कि मैं अवतरित होता हूँ अलग अलग विग्रह के रूप में, कैन बी मेटल, स्टोन, सैंड, वुड, मिट्टी, फिर पेंटिंग ऑल्सो, ऐसे में 8 रूप में अवतरित हूँ। दीज आर ऑल डेटीज, ये सब भगवान के विग्रह ही हैं, करेक्ट। सो उनकी सेवा में लग जाइए आप आपके घर में कोई नहीं है लाइन में, सबसे पहले है आप, करेक्ट। प्रसाद की लाइन में भागते हो ना, भागते हो कि नहीं भागते हो? सबसे पहले आप भागते हो, मैंने देखा है, करेक्ट। सो आपके घर में सेवा के लिए भी भागो कि मेरे घर में मुझे ही सेवा करनी है, करेक्ट। ये फोमो होना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा मेरे भगवान की सेवा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे करना है, करेक्ट। नॉट इन एनवियसनेस, बट यस, बिकॉज आई वांट टू डू सर्विस फॉर माय लॉर्ड, करेक्ट। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। वंशगप्तभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।